Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। मैं बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ सिखाने का कोशिश करता हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। तो समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज़ ए समराइज कैश बुक फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड। मतलब कोई एक पार्टिकुलर समय के लिए ये क्या है, कैश बुक का सारांश है। इट इज़ ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन विद सीटेबल हेडिंग। यहाँ पर क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन का सीटेबल हेडिंग के साथ लिखा जाता है। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैश का लिया जाता है। अगर एग्जाम में आए फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या है, तो आप लिखेंगे इट इज़ ए समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक का समरी है, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में पेमेंट लिखा जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू आइटम भी इंक्लूड होता है और कैपिटल आइटम भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट फीचर्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कवरिंग एनी पीरियड। इसका मतलब ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड अगर कोई पैसा मिलता है या पेमेंट करना पड़ता है, तो वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। वो पर्टिकुलर अमाउंट नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, पहला ईयर का भी हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड अगर वो कलेक्ट होता है मनी या पेमेंट होता है मनी, तो वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में बैंक का कॉलम होता है, जैसे कि कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ओपनिंग में, कैश एट बैंक क्लोजिंग में, और अगर ओवरड्राफ्ट रहता है तो बैंक कॉलम लिखा जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर कैश कॉलम लिखा जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस शो करता है। ओपनिंग में कितना अमाउंट रिसीव किया वो लिखा जाता है, मतलब लास्ट ईयर का, क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, वैसा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है? कैश पोजीशन शो करता है। कोई एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कितना कैश पोजीशन है वो दिखाया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से। एवोडेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम और नॉन कैश आइटम। आउटस्टैंडिंग आइटम मतलब पेमेंट करना बाकी है या एडवांस किसी को पैसा दे दिया, ये सब आउटस्टैंडिंग आइटम है। तो एडवांस आइटम या आउटस्टैंडिंग आइटम है, उसको अवॉइड किया जाता है, मतलब उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिया जाता। साथ ही अगर कोई नॉन कैश आइटम है, किसी को गिफ्ट में कुछ दे दिया, कोई पैसा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई नॉन कैश अगर आइटम हो तो वो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन डील करता है। कैश क्या है? कैश हमारा रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट में आता है, इसलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश ट्रायल है। ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, लेकिन ये कैश ट्रायल है। यहाँ पर कैश पोजीशन दिखाया जाता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश रिसीव किया या कितना कैश पेमेंट किया, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखा जाता है। अगर एग्जाम में आए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू शो इन समरी फ्रॉम सोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को कितना पैसा सोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड शो करता है, मतलब कहाँ से पैसा आया और किन किन हेड में पैसा खर्चा हुआ, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शो करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू शो द कैश ट्रायल। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश ट्रायल शो करता है, मतलब यहाँ पर टोटल रिसीप्ट, टोटल पेमेंट ये शो किया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू शो द कैश पोजीशन, मतलब टोटल कितना रिसीव हुआ, टोटल कितना पेमेंट हुआ, रिसिप्ट से पेमेंट डिडक्ट करने के बाद कैश पोजीशन पता चलता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है? ऑब्जेक्टिव है कैश पोजीशन को शो करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू शो द फंक्शनल एक्टिविटीज। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनल एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू शो द क्लोज ऑफ एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग आइटम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से एग्जिस्टिंग जो आउटस्टैंडिंग आइटम है वो पता चलता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।